हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 6th चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर हमारी बायोलॉजी का। इसके अलावा सारे चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपका 6th चैप्टर है और इसको बहुत ही जल्दी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मुश्किल से 5-6 लेक्चर में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसे। ठीक है, तो चलो देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये क्या है और मतलब इसमें क्या क्या जो बातें हमको इम्पॉर्टेंट है। आज हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको पूरे चैप्टर में काम आएगी। जैसे कि डीएनए कैसे होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म, ये बेसिक सी बातें चीज़ें हम देखेंगे। ये आपको पूरे चैप्टर में काम आएगी, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डीएनए देखो, इनहेरिटेंस जो है ना, इनहेरिटेंस में होता क्या है, पेरेंट से हमें कुछ मिलता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, इसके पहले वाले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में, कि पेरेंट से कुछ हमें मिलता है। वो कुछ क्या है, जीन्स हैं। ठीक है, और जीन क्या होते हैं, डीएनए के पार्ट होते हैं। तो आपको डीएनए समझना ज़रूरी है इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, तो चलो देखो डीएनए। अच्छा, ये हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि माता पिता से जो जीन वगैरह आते हैं वो हमारे अंदर कैसे आते हैं और उनमें क्या क्या होता है और वो जीन कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ बेसिक सी बातें, बाकी धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर समझेंगे। ठीक है, देखो, इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूँ तो इनहेरिटेंस माता पिता से आने वाले जीन्स या डीएनए को कहते हैं। तो हमें डीएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना और फुल फॉर्म देखना है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और एक होता है बेटा आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ये दोनों। ओके, हमें मेनली पढ़ना किसे है, डीएनए को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ओनली इन सम वायरस, ओनली इन सम वायरस आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। बाकी सब में क्या होगा, डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इसका प्रूफ भी है, कुछ साइंटिस्ट ने इसे प्रूफ भी किया है कि कैसे डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। प्रूफ भी देखेंगे, हमको 3-4 एक्सपेरिमेंट देखने हैं इस पूरे चैप्टर में। उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हो जाएगा कि जो आपका डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आखिर कोई तो ढूंढ के निकाला होगा ना, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो डीएनए की मेनली बात करते हैं। जो आपका डीएनए होता है ना, वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। कितनी चीज़ों से, 3 चीज़ों से। उन तीनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, डीएनए में और आरएनए में, दोनों में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस। अभी चिंता मत करो, समझेंगे सबको। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस। और चौथा होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड कह सकते हो आप, या फॉस्फेट ग्रुप कह दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड बाद में फॉस्फेट ग्रुप बना के अटैच होता है यहाँ से। तो आप इसको कह दो फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। यही 3 चीज़ प्रेजेंट होती है आपके आरएनए और डीएनए में। इसी 3 चीज़ से आपका पूरा का पूरा डीएनए और पूरा का पूरा आरएनए बना होता है। समझना ज़रा, अगर मैं कहूँ शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो इसका एक नाम दे दिया गया है, वो नाम है न्यूक्लियोसाइड। आपसे पूछे न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो आप कहोगे शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को मिला करके हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इन तीनों को मिला दें तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे टाइड कह रहे हैं, वहाँ पे साइड कह रहे हैं। और न्यूक्लियोटाइड से ही, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल के ही आपके क्या बना है, डीएनए और आरएनए बना है। ठीक है, सो डीएनए एंड आरएनए इज नथिंग बट पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर मतलब कई सारी यूनिट न्यूक्लियोटाइड की लगी हैं, तब जाके डीएनए और आरएनए बना है। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप को अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना सकें और उसे देख सकें और उसे समझ सकें। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि डीएनए में 3 चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट।
शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला दोगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और तीनों को मिला दोगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ये बात ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछता है व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, ये आपसे पूछता है 1-2 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जरा शुगर को देखते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे, सॉरी शुगर को देखेंगे, फिर नाइट्रोजनस बेस को देखेंगे, फिर फॉस्फेट ग्रुप को। चलो ठीक है, तो शुगर के बारे में देख लेते हैं हम। शुगर जो है आपका, शुगर आपका कैसा होता है, पेंटोज शुगर होता है, क्योंकि उसमें 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 5, इसलिए उसको पेंटोज शुगर कहते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है राइबोज शुगर भी। राइबोज शुगर किसमें कहेंगे, आरएनए में, और डीएनए में इसी चीज को क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्यों कहेंगे अभी देखते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। इसे किस में कहेंगे, डीएनए में। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, ऐसा कुछ दिखता है आपका राइबोज शुगर। 5 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अच्छा मैं सुंदर से बना दूँ, बहुत छोटा बना दिया मैंने, कंजूसी करके बना दिया, ठीक है। देखो ये क्या है आपका, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में देखो यहाँ पे एक होता है कार्बन नंबर 1, यहाँ पे होता है कार्बन नंबर 2, यहाँ पे होता है कार्बन नंबर 3, यहाँ पे 4 होता है, और यहाँ पे होता है CH2OH जो कि आपका 5th कार्बन है, ठीक है। ये आपका 5वां कार्बन है, क्लियर है। पेंटोज क्यों, क्योंकि पेंटागन रिंग बन रही है यहाँ पे। सुनना जरा, यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन होता है ना, यहाँ पे OH होते हैं। क्या होते हैं, OH। किस में होता है, राइबोज शुगर में, यानी आरएनए वाले में, ठीक है, राइबोज शुगर में होता है। लेकिन जो आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है ना, इसमें यहाँ पे यही चीज नहीं होती है, यही चीज एब्सेंट होती है, ठीक है। 3, 4 और 5 वाला ऐसे आप कर दोगे तो यही चीज यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। यहाँ पे क्या होगा, H होगा सिर्फ, यानी यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सी, यानी सेकेंड पोजिशन पे क्या है, 1 ऑक्सीजन की कमी है। एट सेकेंड पोजिशन 1 ऑक्सीजन इज लेस, 1 ऑक्सीजन की क्या है, कमी है सेकेंड पोजीशन पे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट देख लेते हैं, और फिर इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इस पूरे को डिलीट कर रही हूँ, यस। शुगर हमने देख लिया, अब दूसरा कंपोनेंट देखने वाले हैं जो कि है नाइट्रोजनस बेस। किसमें, डीएनए और आरएनए दोनों में, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है बेटा, नाइट्रोजनस बेस के बारे में एक्सप्लेन करो, या इससे छोटा छोटा क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। मैं बताऊंगी कैसा पूछता है। तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें सिर्फ एक रिंग होती है, जैसे स्ट्रक्चर अभी रिंग वाला बनाया था ना, तो एक रिंग होगी इसमें, और पिरिमिडिन में क्या होगी, 2 रिंग होंगी। पिरिमिडिन में क्या होंगी, 2 रिंग होंगी, ठीक है। 1 मिनट, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। एक होगा प्यूरिन और दूसरा होगा पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है, प्यूरिन आपके 2 होते हैं, ठीक है। ये होता है एडिनिन और दूसरा प्यूरिन होता है गुआनिन, ठीक है। पिरिमिडिन आपके 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। पहला होगा साइटोसिन, इसको आप याद कर सकते हो CUT, कट से। कट क्या होते हैं, पिरिमिडिन। अब इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, CUT, कट, ठीक है। C फॉर क्या होगा, साइटोसिन, ठीक है। U फॉर होगा यूरेसिल, T फॉर होगा थाइमिन, ठीक है। ये CUT से आप याद रख सकते हो, कट से, ठीक है। कट क्या होता है, पिरिमिडिन होता है,
और प्यूरिन क्या होगा, एडेनिन और ग्वानिन। इसके एक अक्षर से दिखाया जाएगा, इसको ए कहेंगे, इसको जी कहेंगे। तो टोटल कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 5, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अब एक बात ध्यान रखना, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें 4 ही नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, अगर आरएनए है, आरएनए, तो उसमें क्या होगा, ए, जी और यू, सी, ये चारों होंगे। थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन नहीं होगा। और अगर डीएनए है, डीएनए में भी 4 होंगे, ए, जी तो कॉमन है, और इसमें टी, सी होगा, यू नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यानी डीएनए में थाइमिन नहीं होता है, सॉरी, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आरएनए और डीएनए में यही फर्क है। जब भी आगे हम आरएनए बनाएंगे तो यू हटा देंगे, आई एम सॉरी, टी हटा देंगे, और जब भी हम डीएनए बनाएंगे तो यू हटा देंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, डीएनए में कभी भी यू नहीं आएगा और आरएनए में कभी भी टी नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे हैं आपके नाइट्रोजनस बेस। एक और बात जाननी है आपको नाइट्रोजनस बेस से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पूरे को मिटाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जो प्यूरिन है ना, प्यूरिन, वो हमेशा बाइंड होता है किससे, पिरिमिडिन से। कभी प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, कभी पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे देखो, प्यूरिन अगर ए है तो ए हमेशा बाइंड होगा टी से और डबल बॉन्ड से बाइंड होगा। इसमें कितने बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बीच में 2 लाइन दिख रही है ना, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो आपका ग्वानिन होता है वो 3 बॉन्ड से बाइंड होता है साइटोसिन से, यानी इसमें कितने हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमेशा याद रखना। अच्छा मैम, आरएनए में क्या होगा, आरएनए में यही चीज, जो ए बॉन्डेड टी है वो क्या होगा, ए बॉन्डेड यू हो जाएगा आरएनए में, क्योंकि आरएनए में यू टी तो नहीं होता ना, तो ये किस में होगा, आरएनए में। और आरएनए में ये चीज सेम ही रहेगी, और ये वाला किस में होगा, डीएनए में, ठीक है। ये चीज दोनों में कॉमन रहेगी, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो, क्योंकि दोनों में आपके जी और सी तो प्रेजेंट ही है। तो ये बॉन्डिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ए डबल बॉन्ड बनाता है टी से, जी डबल बॉन्ड बनाता है सी से। तो बताओ स्ट्रॉन्ग कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी ट्रिपल बॉन्ड की, है ना। अगर 3 लोग पकड़ के रखे हैं तो वो ज्यादा मजबूत होगा, अगर 2 लोग पकड़ के रखे हैं तो वो कम मजबूत होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस खत्म होता है। अब हम क्या देख लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला के ही क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। पर उससे पहले एक बार फॉस्फेट ग्रुप भी देख लेते हैं। फॉस्फेट ग्रुप में कुछ खास ऐसा है नहीं, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। फॉस्फेट ग्रुप, जब हम PO4 लगा देते हैं ना, PO4 माइनस, तो इसी को कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। अब तीनों को जोड़ के देखते हैं, ठीक है। मैं इस पूरे को मिटा देती हूँ। अब हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाना देखेंगे, ठीक है। आपने ये सीख लिया कि ये क्या है, आपका शुगर है, और यहाँ पे क्या होता है, CH2OH होता है। इतनी बातें आपको मालूम चल गई। और यहाँ पे 3rd कार्बन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1st कार्बन है, ठीक है। अच्छा, 1st कार्बन पे हमेशा क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस, ये बात याद रखना। 1st कार्बन पे क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। अब वो चाहे एडेनिन हो, ग्वानिन हो, थाइमिन हो, साइटोसिन हो, कोई भी हो, फर्स्ट पे क्या जुड़ेगा, हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ देना है फॉस्फेट। यहाँ पे 5वें कार्बन से क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट जुड़ जाता है, और यहाँ पे इधर साइड में 3रे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ता है। फिर यहाँ पे एक और रिंग आती है, वापस से सेम टू सेम चीजें रिपीट होती हैं। फिर यहाँ पे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट, फिर एक और रिंग आएगी, ऐसे ऐसे करके रिंग आपकी बनती जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके रिंग आपकी क्या होती है, बनती जाती है। यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट। अगर मैं पोजीशन काउंट कराऊं तो ये पहली पोजीशन थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। तो देखो, एक तरफ 5वां एंड है, 5वां है, 5वें कार्बन से क्या जुड़ा है, फॉस्फेट, और एक तरफ 3रा कार्बन क्या है, आपका फ्री है, 3rd कार्बन। इसलिए चेन को कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5वें कार्बन से लेकर के 3रे कार्बन तक, ओके। 5वें कार्बन पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट, 3रे पे क्या जुड़ा है, कुछ नहीं, शुगर ही एज इट इज। तो ध्यान दो जरा, अगर मैं शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला दूं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस इस पूरे को मिला दूं, तो इसे मैं क्या कहूँगी, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मैंने अभी भी आपको लिखवाया था।
अगर मैं सारे को मिला दूं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, इन सबको मिला दूं, ठीक है, तो इसे आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है इतनी बातें? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कहोगे आप उसे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कई न्यूक्लियोटाइड रिपीट करके क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। इन पूरे को मिला के, यहाँ से यहाँ तक पूरे को मिला के मैं क्या कहूंगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियो, ठीक है, टाइड, यानी कई सारे न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन। ये कैसा बनाएगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम एक चेन बनाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डीएनए में हमेशा 2 चेन होती है, आरएनए में तो एक ही चेन होती है, आरएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन डीएनए में आपके 2 चेन होती है बेटा, हमेशा 2 चेन होती है डीएनए में। एक होता है 5 से 3 और एक इसका उल्टा होता है। इसी चीज को उल्टा घुमा दो तो क्या हो जाएगा? 3 से 5। ऐसे 2 चेन होती है डीएनए में। तो चलो उसको भी बना के देख लेते हैं हम। मैम ये सब क्यों बना रहे हैं फालतू चीजें? फालतू नहीं है बेटा, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और आप ये समझे रहोगे तभी आपको जेनेटिक्स समझ में आती है, ठीक है। मैं फालतू में नहीं पढ़ा रही, ओके। चलो देखो, ये सब चीजें एज इट इज मैं रहने दे रही हूँ और यहाँ पे क्या बना रही हूँ? उल्टी चेन बना रही हूँ। इसके ठीक सामने मैं उल्टी चेन बनाने जा रही हूँ, देखना जरा, ठीक है। ऐसे कुछ मैं उल्टा चेन बना रही हूँ। मैंने इसकी मुंडी क्या कर दी? नीचे कर दी, ठीक है। मुंडी मैंने इसके नीचे कर दी। अब सुनना जरा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से क्या बनेगा? नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा और यहाँ के भी फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। लेकिन ये क्या, ये नाइट्रोजनस बेस सेम है? नहीं। एक तरफ एडेनिन है तो दूसरी तरफ क्या होगा? ग्वानिन। याद करो मैंने कहा था एडेनिन हमेशा ग्वानिन से बंधेगा, और सॉरी एडेनिन हमेशा किससे बनेगा? थाइमिन से बंधेगा, टी से बंधेगा। और कितने बॉन्ड से बंधेगा? 2 बॉन्ड से। ये भी आपको ध्यान रखनी है, 2 बॉन्ड से, ठीक है। और यहाँ पे इसके क्या होगा? फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? अगेन यहाँ से फॉस्फेट जुड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड कौन सा बन रहा है? यहाँ पे 3 एंड बन रहा है, 3 प्राइम, और यहाँ पे ऐसे फॉस्फेट जुड़ के क्या बनेगा? 5 प्राइम एंड। तो ये वाली पहली वाली चेन है 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरी वाली चेन है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ऐसी चेन होती है आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे ए और टी था, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे जी है तो इसके सामने कौन आएगा? सी आएगा। इसके साथ क्या जुड़ा होगा? सी। और यहाँ पे मान लेते हैं सी है तो यहाँ पे क्या जुड़ा होगा? जी जुड़ा होगा। ऐसे कुछ रैंडमली जुड़े होते हैं, 2 चेन आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये बॉन्ड कौन सा था? हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्लियर है इतनी बातें सबको? आई होप आपको डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अब डीएनए के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डीएनए के, ठीक है। चलो लिखते हैं उसको, देखो चलो लिखते हैं डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए, ये आपसे पूछता है व्हाट आर द सेलिएंट फीचर या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए, तो आप कहोगे डीएनए is made up of 2 polynucleotide chains, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होगा विथ पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होगी उसकी? पोलैरिटी मतलब उसका नाम या उसका सीक्वेंस। पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ओके। और ये दोनों चेन कैसी होती है? एंटी पैरेलल। These two chains are एंटी पैरेलल, ठीक है। क्या होती है? एंटी पैरेलल होती हैं, उल्टी होती है। एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, एंटी पैरेलल, क्योंकि एक के पास 5 प्राइम है 3 प्राइम है, दूसरे के पास 3 प्राइम है 5 प्राइम है, ऐसे उल्टा। सॉरी, एक के पास 5 है दूसरे के पास 3 और यहाँ पे क्या होगा फिर 5 और यहाँ पे क्या होगा 3, ऐसे उल्टा होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब ऐसा, दोनों साथ साथ, एंटी पैरेलल मतलब ऐसा, ठीक है, दोनों उल्टा। नेक्स्ट तीसरा क्या है? इसमें हमेशा नाइट्रोजनस बेस क्या होगा? थाइमिन होगा। नाइट्रोजनस बेस
नाइट्रोजिनस बेस ऑफ डीएनए आर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। यही चारों नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे आपको डीएनए में, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें आपको याद रखनी है डीएनए से रिलेटेड, और भी कुछ पॉइंट हो तो मैं लिखवा देती हूँ आपको, ठीक है। और हाँ, डीएनए क्या होता है, ऐसे घूमा हुआ होता है, ऐसे सीधी चेन नहीं होती है, दोनों ऐसे घूम जाती हैं, इसी को कहते हैं डबल हेलिक्स। जैसे मान लो अगर मैं वायर लेती हूँ कुछ, मेरा चार्जर लेने दो मुझे। जैसे मान लो अगर ये वायर है और ये दो वायर है, मान लेते हैं ऐसे दो आपने न्यूक्लियोटाइड चेन लिए हैं, तो ये आपस में ऐसे घूमे घूमे होते हैं, ऐसे घूमे हुए होते हैं, इसी को कहते हैं डबल हेलिक्स। हेलिक्स मतलब घूमना, सिंगल हेलिक्स मतलब होता है ऐसे ऐसे घूमना। जैसे स्प्रिंग आप देखते हो वो सिंगल हेलिक्स होती है, ऐसे ऐसे घूमने को हम कह देंगे सिंगल हेलिक्स। जैसे स्प्रिंग आप जानते हो, स्प्रिंग ये सिंगल हेलिक्स है, लेकिन अगर दो को घुमा करके ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, तो वो क्या हो जाएगी, डबल हेलिक्स, ठीक है। तो ऐसे को, इसको हम क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए इज डबल हेलिकल या हेलिक्स कह सकते हो, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना 4 पॉइंट आप डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख के आ सकते हो, आपको पूरे पॉइंट मिल जाएंगे। और डीएनए का बैकबोन क्या है आप कहोगे, डीएनए का जो मेन है, देखो नाइट्रोजनस बेस तो बीच में लटके हुए हैं ना, लेकिन मेन जो उसका बैकबोन है वो क्या होता है, नाइट्रोजन और वो होता है शुगर और फॉस्फेट का। तो एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, बैकबोन ऑफ डीएनए इज नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। दो चीज का डीएनए की बैकबोन बनी होती है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो बीच बीच में लटके हुए हैं ना, लेकिन मेन कौन है नाइट्रोजनस बेस का, मेन कौन है आपका डीएनए की चेन का, वो है न्यूक्लियोसाइड। और क्या है, आई एम सॉरी, आज बुद्धि काम नहीं कर रही, आज मैंने बहुत ज्यादा वर्क कर लिया, बुद्धि मेरी काम नहीं कर रही। सुनो, जो मेन है वो है आपके शुगर और फॉस्फेट, और बीच में क्या लटका हुआ है, नाइट्रोजनस बेस ऐसे लटके हुए हैं। तो नाइट्रोजनस बेस तो बीच में है, मेन उनकी बैकबोन कौन है, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनी होती है। मैंने यहाँ पे गलती से नाइट्रोजनस बेस लिख दिया है, यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट होगा, ठीक है। डीएनए इज फॉस्फेट एंड शुगर, ठीक है। ये 5 पॉइंट अगर आप लिख के आ जाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए में, आपको कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए, तो आप ऐसा लिख के आ जाओगे। और डीएनए का कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना देना, और बीच में बोल देना नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे आप बना के आ जाओगे। एक को कहोगे 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरे को कहोगे 3 प्राइम से 5 प्राइम, ऐसा आप बना के आ जाओगे। दैट्स इट, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम और इसके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस मैं इतना ही लेक्चर बना पाऊंगी, इससे ज़्यादा लेक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। 3 लेक्चर आज हो गए, कल से फिर बाकी लेक्चर देखेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।